राज्य सरकारें जो होंगी, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है, जो राज्य सूची है उसमें ये उनके कृपा पात्र बनेंगे कि जब राज्य सरकारें चाहेंगी तब इनको रखेंगी, जब चाहेंगे तब निकाल देंगी। जो रोज रोज आप लोग बहुत सारे टीचर अपने सैलरी बढ़ाने को लेकर के, महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर के जो बार बार आप लोग करते थे, वो सब मामले खत्म हो जाएंगे। इसके साथ में आपके राइट्स को जब चाहेगा तब कुचल दिया जाएगा। ये सब चीज होंगी। इसके लिए हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और लड़ रहे हैं, और अपने व्यक्तिगत स्तर से भी लड़ रहे हैं, आउट ऑफ जुडिक्शन भी जाके लड़ रहे हैं, क्योंकि और इसके साथ में और तरीके जो हो सकते हैं व्यक्तिगत के स्तर पर, वो भी ऑनरेबल चीफ, हमारा काम तो ये नहीं है ना ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मिलने जाए, उनके ऑफिस को टच करें, उनके घर को ऑफिशियली टच करें। हमारा तो काम है पिटीशन फाइल करो, लड़ो, काम खत्म हो गया। हमारे थोड़ी है कि कोई टीचर हमें सैलरी दे रहा है। इतने 25 लाख टीचर है, 25 लाख अपनी पिटीशन तो फाइल कर नहीं पा रहे हैं। उनके में आपस में हुआ पोच चल रहा है, कोई कह रहा है मैं बिना खाए मर रहा है, कोई कह रहा है वो कर रहा हूँ, अपनी तो बचा नहीं पा रहे हैं। तो वो छोड़ो सब। सवाल यह है कि सही टाइम पर यदि आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप बहुत सारे कामों को नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत। तो वो हम लोग कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये तो बात का और भविष्य का विषय है जो भविष्य गर्त में है। हम क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ में कदम से कदम टीचरों के साथ में खड़े हैं और हम उनके लिए करेंगे। सर एक और सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी लगभग लाखों लाख की तादाद में सरकारी शिक्षक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से बड़े आंदोलन, दिल्ली से लेकर के भोपाल तक और तमाम राज्यों में सरकारी कर्मचारी लगातार अपना मशाल मार्च निकाल रहे हैं, यानी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। क्या उस विरोध प्रदर्शन के साथ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट में अब अलग तरीके की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, या अभी उतना ही प्रयास काफी? देखिए, जो टीचर मध्य प्रदेश में आंदोलन करें या रामलीला मैदान में करें या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाके करें या किसी भी राज्य के कहीं पर जाके, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, तब तक वो मतलब पूरा उसको करना पड़ेगा जब तक कोई फर्दर ऑर्डर कोर्ट का नहीं आ जाए, और सेम कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए। ये भी ध्यान रख, बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट्स में भी मैटर जा सकते हैं, पर इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद वो सुपर लीड हो जाता है। आर्टिकल 142 में यही लिखा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट को पारित कर दिया तो कानून हो जाएगा। यह ध्यान रखना है कि आप सोचे कि इधर उधर से काम होगा, आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, स्टेट के पास आप जाते हैं, इतना आंदोलन करा रहे हैं, तो आप स्टेट से सिर्फ एक काम कर लीजिए, जितनी भी अपॉइंटमेंट और गजट नोटिफिकेशन अभी नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं, उनकी डेट्स को आप डिले करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उनको सबको बोलिए पार्टी बन के आए। वो कोई भी स्टेट अभी तक पार्टी बन के नहीं आया है। बीजेपी रूलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉन रूलिंग्स है वो तो आ गए होंगे क्योंकि उनको तो चाहिए, पर ये वाले एक भी नहीं आया, चाहे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हो, चाहे स्टेट ऑफ यूपी हो, चाहे कोई भी। इससे स्पष्ट होता है कि जो और वर्तमान सरकार है केंद्र की, या जो अभी शिक्षा मतलब बीजेपी वाली है, या जो नहीं आई है, जो नहीं आई, वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो शिक्षकों की वर्तमान नीतियां चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर ने दी है, उसके वो खिलाफ में नहीं, उसके समर्थन में। यही हुआ, और क्या हो रहा है इसके साथ। सर एक चीज शिक्षक पूछ रहे हैं कि ये जो पार्टी बनने वाली बात है, पार्टी बनने को लेकर के ये क्या कर्मचारी यूनियन भी आ सकते हैं या सिर्फ स्टेट ही आ सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो लीगल टीम बना करके काम करे, कुछ टीचर ऐसे जो अपनी यूनिटी बना रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर भी, तो क्या वो भी बन सकते हैं? ये दो सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये पार्टी बन जाते हैं विकल्प के तौर पर, तो उनको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, 3 चीजों को मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, 4 चीजें स्पष्ट करो। पहले, कोई भी स्टेट हो और स्टेट यदि चाहता है कि उसको पार्टी बनना है तो बन सकता है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का वो पार्ट होता है। करेक्ट। फर्स्ट। सेकंड, यदि कोई भी स्टेट है और स्टेट के टीचर्स हैं, यदि वो चाहते हैं कि उस जजमेंट से वो इफेक्ट हुआ है, हो सकता है कि कोई जजमेंट ऐसा पास किया है जो पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे यूनियन स्तर पर, तो वहां पर जो भी लिंक लीड होगी वो सारे लोग पार्टी आ सकते हैं। तो इसके साथ में आपको 2 तरीके के, जैसे हम जो आए हैं उसमें हमने रीट फाइल किया, रीट में डायरेक्शन लिया, फिर उसके साथ में हमें पार्टी बनाया जाए। बाकी जो लोग फाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता है। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो लोग पार्टी पहले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मैटर में, वही दोबारा रिव्यू में भी आ सकते हैं, एड ऑन करके पार्टी बन सकते हैं, पर कोर्ट के कंसिडरेबल पर होता है कि कोर्ट उसको अर्जन करती है या कंसिडर नहीं करती, पर हमको वो करने के लिए बाध्य होगी। हम पूरा प्रॉपर प्रोसेस से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने रीड करके उसको डायरेक्शन ले लिया कि हमें जो है पार्टी बनाया जाए, पार्टी हो गई तो हम अब आ गए पार्टीज पर, अब हम प्रॉपर प्रोसेस पर आ गए। पर बाकी लोग जो अपने मन से फाइल बना करके दिए कि नहीं हमें ये पार्टी बनाया जाए, वो पार्टी बनाया जाए, वो कोर्ट के
कहीं ना कहीं पर इच्छा पर डिपेंड करेगा। साथ में जो आपने बोला यूनियन, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर, वो तो यूनियन की बात हो गई, वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है, चौथा पार्ट, टीचर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटीज पर भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों को फाइल किए, तो ऐसे ही है, इंडिविजुअल कैपेसिटीज पर है, इफेक्टिव है वो तो आ गए। अब कोई यूनियन को ताकेगा तो कोई कहेगा कि मैं अपने सरकार से परमिशन ले लूं तब आऊंगा, नहीं तो भाई हमारी नौकरी पर खतरा। खतरा तुम्हारी नौकरी पर आ ही गया है। अब ये देखो कि कितने दिन तुम जिंदा रहते हो उस नौकरी के लिए, और कितने लोग तुम रिलाय करते हो नौकरी की सर्वाइव पर। तो ये चीजें रहेंगी, और जिसको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसमें आ जाए, जिसको वैसे आना है वैसे आ जाए, जिसको समूह के साथ में आना है वैसे आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जैसा सर बता रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की इस केस पर नजर बनी हुई है, और वो लगातार इस मामले को न सिर्फ नजर पर बना हुए है, बल्कि ये उम्मीद भी जगी हुई है कि इस पूरे मामले पर वो खुद अपनी अध्यक्षता में, अपने नेतृत्व में इसकी सुनवाई भी करेंगे ओपन हियरिंग में, जैसा कि सर ने बताया। सर, आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा हमारे लिए भी समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और जिस तरीके से शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सर ने दी है कि आगे चल करके इस पूरे मामले पर गहनता के साथ सुनवाई होनी है, वक्त इस बात का है कि आखिर कब तक होनी है, कब तक वो तारीख मिलेगी। नमस्कार।